I'm going to share screen with you first of all. Screen visible है बेटा? Yes sir. Yes, sir. ओके, तो थोड़ी सी पहले मैं आपको बेसिक ऐप करवाता हूँ। HTML में अब जहाँ पर आपको HTML की बात आएगी, आपको टैग्स ही नज़र आएंगे, टैग्स, और यू कैन आल्सो से मार्कअप्स। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? टैग्स या मार्कअप। Markups. तो सबसे पहले हम करते हैं कि कुछ टैग्स आपके होते हैं जो आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। कुछ चीज़ें मैं पहले आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि HTML वर्जन 4 तक कोई भी टैग मैंडेटरी नहीं था। अगर आप बिना कोई टैग लगाए भी कुछ लिखते हो ना, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो रन नहीं होगा या वो स्पेसिफिकेशन के अंडर नहीं होगा। लेकिन HTML5 जब आपकी आ गई तो कुछ टैग्स आपके कंपलसरी हो गए। अगर वो आप टैग्स नहीं लगाते हो तो वो HTML5 स्पेसिफिकेशंस में नहीं आएगा। तो पहले हम बेसिकली उस चीज़ पे रहते हैं कि कौन कौन से टैग जो हैं वो नॉर्मली लगते हैं। सबसे पहला टैग है बेटा HTML टैग। ये टैग बस एक कंटेनर की तरह वर्क करता है। जो भी आपका HTML कोड होगा वो हम एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि सारा का सारा कोड HTML का वो इन दोनों टैग्स के बीच आएगा। जो आपने देखा होगा 2 बार लिखा है मैंने HTML, एक बार लिखा है सिंपल HTML, एक /HTML। तो सिंपल जब हम टैग का नाम लिखते हैं इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, और जब हम बंद करते हैं इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट बेटा? Yes sir. ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। Closing tag. और ये करता क्या है? ये बस एक कंटेनर की तरह है। Work as a container. Work as a container, that's it. And what it contains? The entire HTML code. ठीक है? Yes sir. मिसनोमरी है, वो हम बाद में देखेंगे इसको। अब नेक्स्ट टैग आपका आता है हेड टैग। अगेन ओपनिंग और क्लोजिंग, और एक टैग के अंदर जब हम दूसरे टैग को लिखते हैं या इंक्लूड करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा नेस्टिंग। क्या बोलते हैं? नेस्टिंग। नेस्टिंग। ठीक है, फिर आपका टैग आता है टाइटल। हाँ, पहले हेड टैग के बारे में बता देता हूँ। हेड टैग के अंदर बेटा आपके वो सारे टैग्स आएंगे जो एक्चुअल में मेटा डाटा क्रिएट करते हैं। मेटा डाटा क्रिएट करते हैं और जो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, आपके HTML डॉक्यूमेंट के कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं। कंटेंट एक्चुअल में नहीं है वो, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ HTML पेज। जैसे कि टाइटल है, टाइटल में मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट पेज, लेट्स सपोज। तो अब पहले मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। सेव करते हैं इसको हम। सेव करना है अपने HTML एक्सटेंशन के साथ। डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो कहाँ आपको नजर आ रहा है माय फर्स्ट पेज? सर टॉप पे जो पेज का नेम होता है। बिल्कुल, ये रहा, टैब के ऊपर नजर आ रहा है ना। तो टाइटल आपको Yes, यहाँ पे sir. नजर आ रहा है। ठीक है, तो हेड में बेसिकली आपके कौन कौन से टैग या ऐसी कुछ चीजें आएंगी जो आपकी जो पेज है उसकी बिहेवियर को, उसकी स्टाइलिंग को
या उसके मेटा डाटा को इफेक्ट कर सकती है, बट एक्चुअल में कंटेंट नहीं है वो कुछ। जब के पेज में कंटेंट नजर आएगा ना, वैसा कुछ हेड टैग में नहीं आएगा। ठीक है, हेड टैग बेसिकली आपका Okay, sir. मेटा डाटा देगा, या कुछ ऐसे टैग्स या ऐसी कुछ चीजें इंक्लूड करेगा जो आपके बिहेवियर को, पेज के बिहेवियर को या उसकी स्टाइलिंग को इफेक्ट कर सकता है। कंटेंट कुछ नहीं आएगा हेड में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। और टाइटल को तो आप समझ ही गए हो, आपके टैब का नाम होगा टाइटल। ठीक है, जो भी आप टाइटल में लिखोगे वो आपकी उस टैब का नाम हो जाएगा, आपके उस पेज का नाम हो जाएगा। सिमिलरली अब बॉडी टैग, इसमें बेटा सब कुछ आएगा आपका जो आप पेज में दिखाना चाहते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, अब मैं को रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू गेट अ बॉडी ऑफ योर HTML पेज। कंटेंट आया कुछ, है ना? Yes, sir. तो एक बार दोबारा एक बार देख लेते हैं। मेन कंटेनर टैग, this is also a container head that contains actual metadata. metadata or tags that affect the styling and That may alter the behavior or styling of the behavior or page. styling of your page. Yes, ठीक है। और वो कौन से टैग होंगे वो हम later on जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो देखते जाएंगे। ठीक है बेटा। और अब बॉडी will contain the content of the page that will be displayed on your screen or your page, means this part, this workable section of your browser screen। ठीक है बेटा, आगे करें। Yes, sir. हाँ, इनमें से बेटा कोई भी आपका टैग इंपॉर्टेंट नहीं है HTML वर्जन 4 के लिए। तो कमेंट कैसे लिखते हैं वो पहले मैं बताता हूँ, सो दैट कि मैं इसको कमेंट करने जा रहा हूँ। HTML में ना कमेंट ऐसे लिखे जाते हैं बेटा, लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेशन का साइन, 2 हाइफन, ठीक है, बीच में आप जो मर्जी लिखो, और ये मल्टी लाइन हो सकता है। दैट्स इट। और बंद करना है 2 हाइफन, ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कमेंट्स नहीं डिस्प्ले हुए हैं। ठीक है, इवन मैं इसको भी कमेंट अगर कर दूं, ये देखो, तो ये दिखाई नहीं देगा। इज दैट ओके? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। एक बारी सारा यस, सर एक बारी सारा फिर से बता दो। सारा फिर से बता दूं। सबसे पहले हमने टैग देखा था बेटा, HTML टैग। ये बस एक कंटेनर है दैट विल कंटेन द एंटायर कोड फॉर योर HTML। इसके फर्दर 2 चाइल्ड होते हैं, हेड और बॉडी। हेड और बॉडी HTML टैग के अंदर नेस्ट किए जाते हैं। जब एक टैग के अंदर दूसरा टैग आता है तो उसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ टैग। जितने भी आपके टैग्स होंगे वो ओपन होंगे और फिर वो क्लोज होंगे। ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो आगे लेटर ऑन देखेंगे। तो इसका इम्पैक्ट, अब हर एक टैग का इम्पैक्ट कैसा होता है, जब वो शुरू हुआ वहां से उसका इम्पैक्ट शुरू हो जाता है, और जहां वो बंद हो जाता है वहां इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो टाइटल यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया,
बीच में जो चीज आएगी वो क्या होगी, वो टाइटल होगी। इसके बाहर मैं कुछ भी लिखता हूं तो वो टाइटल का पार्ट नहीं होगा, वो बॉडी का पार्ट बन गया बेसिकली। ठीक है, तो अब कुछ चीजें और देखते हैं। हाँ, हेड टैग किसके लिए यूज होता है? ऑब्वियसली बिहेवियर, स्टाइलिंग और मेटाडाटा को क्रिएट करने के लिए। बॉडी टैग किसके लिए यूज होता है जो भी आपका HTML का कंटेंट है वो बॉडी टैग के अंदर आता है। ठीक है बेटा, बॉडी टैग के अंदर क्या होगा? बेसिकली आपका कंटेंट, एंड ऑफ द पेज। और ये आपके कमेंट्स हैं। कमेंट्स आई गेस मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़े होंगे कमेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क बेटा? नो? अब मैंने आपको बोला sir. था, अब मैंने आपको बोला था कि इनमें से कोई भी टैग मैंडेटरी नहीं है। तो देखते हैं अब, अगर मैं HTML टैग ना लगाऊं, सीधा हेड और बॉडी टैग लगाऊं, सेव किया, रन करते हैं। अब इट वर्क फाइन, ठीक वर्क कर रहा है ना? इसका मतलब क्या है? HTML टैग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यस, हेड हटा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। फर्क आया कोई? रिफ्रेश किया अभी मैंने, दोबारा कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? हेड इज आल्सो नॉट इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी। यस। टाइटल हटा देते हैं। अब बोलो। जो हमने फाइल सेव की थी जिस नेम से, वो हमारा टैग नेम बन वो गया। आपका टैब नेम बन गया ऑब्वियसली। तो अगेन, अगर आपको कोई टाइटल चाहिए ही नहीं, या डिफॉल्ट जो टाइटल आपका ब्राउजर शो कर रहा है वही आप चलने देना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको टाइटल की भी जरूरत नहीं। सिमिलरली अगर मैं बॉडी नहीं लगाता हूं, अब बेसिकली लिखा ही, बाकी सब कमेंट आउट हो गया, इतनी सी चीज लिखी है, सेव किया एंड स्टिल इट्स देयर। अगर मैं कोई भी टैग नहीं लगाता हूं तब भी मेरा कंटेंट मुझे दिखाई दे जाएगा। यू कैन टाइप एनीथिंग, सेव इट। नाउ वन थिंग यू हैव नोटिस्ड, अगर आप ध्यान से देखो, नोटिस किया होगा आपने, मैंने इसको मल्टी लाइन में लिखा है। मल्टी लाइन में लिखा है ना बेटा? Yes, sir. Yes, पर sir. वहाँ पे सिंगल लाइन वो में सिर्फ है। Single line में स्पेसेस आया के है। साथ सिंगल लाइन में आ गया। बिल्कुल। तो बेसिकली ये HTML का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो जितनी भी आप स्पेसेस या एक न्यू लाइन आप एंटर प्रेस कर रहे हो, वो सबको क्लब कर देगा। जितनी मर्जी स्पेसेस आप दे दो, जैसे कि मैं यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ बहुत सारी, या इन दोनों के बीच में बहुत सारी देखो स्पेस दे रहा हूँ, वो क्या करता है, इन सारी स्पेसेस को क्लब करके एक स्पेस बना देता है, वन सिंगल स्पेस। चाहे न्यू लाइन हो, आपने एंटर प्रेस किया हो, चाहे आपने 10-12 स्पेसेस दी हो, वो सबको क्या करता है, सारी की सारी स्पेस को हटा के सिर्फ एक सिंगल स्पेस उसकी जगह लगा देता है। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. तो क्या क्या चीजें हो गई हमारी? HTML टैग हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, हेड टैग हो गया। HTML का हमने एक Multiple छोटा tags. सा डिफॉल्ट बिहेवियर देख लिया, कौन कौन से टैग्स क्या क्या वर्क कर रहे हैं या कैसे वर्क कर रहे हैं वो देख लिया है, और ये भी जान दिया है कि बिना कोई टैग लगाए भी हम
चला सकते हैं अपना HTML पेज। एनीथिंग यू वांट टू आस्क अब तक बेटा, कुछ किसी ने पूछना हो? No, sir. नो? चलो, लेट्स अनडू दिस। अब अगर मैं बंद ना करूं बेटा टैग, आपने देखा ना जो शुरू हुआ है वो बंद भी हुआ है। तो Yes, पहले sir. HTML एक बार इसको रन कर लेते हैं ताकि बेसिक्स पे आ जाए। वो बॉडी में वो पेस्ट कर देते हैं दोबारा, ये देखो, ठीक है। अब मैं HTML बंद ना करूं अगर, लेट्स सी इफ देयर इज एनी डिफरेंस। कुछ हुआ? रिफ्रेश हो रहा है, हुआ है? कोई फर्क नजर आया बेटा आपको? कोई फर्क नजर आया? तो जरूरी नहीं है कि आपको टैग आपने ओपन किया है तो उसको क्लोज करना ही करना है। लेकिन अगर आप क्लोज नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप क्लोज नहीं करते हो, जैसे HTML का कोई इम्पैक्ट तो था नहीं। HTML क्या था? एक कंटेनर था, इसने बस भरा है कोड को अपने अंदर, कोड ही हमने इसमें फिल किया है, तो इसका अपना कोई बिहेवियर तो नहीं था ना। HTML का कंटेनर ही है ये तो उसको बंद नहीं भी किया अगर हमने तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर उसका कोई Yes, sir. बिहेवियर होता और हम बंद ना करते तो हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स, वो अभी हम थोड़े टाइम में देखते हैं। अगेन हेड को बंद नहीं करता हूं मैं, देखते हैं क्या होता है। HTML वापस ले आया मैं, हेड बंद नहीं किया है, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि हेड भी क्या है? सिर्फ एक कंटेनर है जिसके अंदर मेटा डाटा, बिहेवियर की टैग्स या स्टाइलिंग के टैग डाले जा सकते हैं। तो हेड से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हेड को ना बंद करके भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बॉडी को हटा के देखते हैं, अगेन बॉडी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी आपको एक फर्क दिखाता हूं मैं। टाइटल को अगर हटा देते हैं तो देखते हैं क्या होता है टाइटल को हटाने से। अब फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। जितना भी हमारा नीचे कंटेंट था वो सारा टाइटल ही बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका एक कोई इम्पैक्ट था अपना, कोई इफेक्ट था। टाइटल का क्या इफेक्ट था Yes, कि sir. मेरे अंदर जो भी चीज होगी, मेरे अंदर जो भी चीज होगी उसको मैं अपने पेज का टाइटल बना देना है, टैब नेम में वो आएगा। तो अब शुरू तो आपने कर दिया, अब पार्सर को पता नहीं लग रहा है क्योंकि आपने बंद ही नहीं किया है, तो पार्सर को लग रहा है ये भी टाइटल में ही है, आपने लिखा है। ये भी टाइटल में ही है, आपने लिखा है। ये भी टाइटल में ही है, आपने लिखा है। तो सारे चीज को टाइटल ही शो कर रहा है। तो हुआ इम्पैक्ट। तो इसका मतलब क्या है? ये हमने क्या सीखा कि जरूरी नहीं है आप बंद करो, भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपका पेज तो चलेगा, रन होगा HTML पेज। लेकिन फर्क क्या आएगा बेटा? जो फर्क हमारा क्या आएगा? कंटेंट है उसकी डिजाइनिंग में और बिहेवियर में चेंज आ जाएगा फिर। बिहेवियर जो होता है आपका टैग, जो अपने अंदर आने वाले कंटेंट पे जो इम्पैक्ट लाता है, उसमें थोड़ा सा आपका साइड इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। उसमें आपका साइड इफेक्ट आ सकता है। जैसे टाइटल का क्या है रोल, कि मेरे अंदर जो कंटेंट है उसको मैंने टाइटल ऑफ आर वेब पेज बना देना है, ठीक है। Yes, sir. Yes,
कहो। हेलो। Yes, sir. हाँ जी बेटा, करें आगे कंटिन्यू। Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हेडिंग्स का। HTML में बेटा 6 हेडिंग्स होती हैं। H1, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखो, आपको नजर आ रही है हेडिंग्स बेटा। Yes, sir. तो हेडिंग का क्या अब रोल होता है? हेडिंग का रोल क्या है? ये आपका जो कंटेंट होगा वो उसको क्या करेगी, बोल्ड कर देगी। पहले तो अगर आप सारी हेडिंग्स को देखो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, सारी की सारी क्या है, बोल्ड। इवन सबसे छोटी वाली भी क्या है, Bold. बोल्ड है ना। तो हेडिंग्स का एक काम तो हो गया कि वो बोल्ड कर देती है। इसके अलावा आपकी हेडिंग में जो आप कंटेंट लिख रहे हैं वो एक मेटा डाटा बन जाता है, एक कीवर्ड बन सकता है जिससे हम सर्च कर सकते हैं आपके वेब पेज के कंटेंट को या वेब पेज को। गूगल सर्च इंजन या याहू, बिंग, कोई सर्च इंजन में अगर आप वो कीवर्ड डालते हो जो इनमें से एक हेडिंग में है, तो वो पेज आपका सर्च होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो हेडिंग क्या है, एक तरीके का मेटा डाटा है। जैसे सपोज हम HTML कर रहे हैं, अगर हमने HTML के ट्यूटोरियल का एक पेज बनाया है और हम हेडिंग में HTML लिख रहे हैं, तो अगर कोई सर्च करता है HTML, तो चांसेस है कि हमारा पेज भी उस सर्च रिजल्ट में आ जाए। जरूरी नहीं है पहले दूसरे तीसरे पेज पर आए, जरूरी नहीं है पहले दूसरे तीसरे पेज पर आए, हो सकता है 7वें 8वें 10वें 12वें कोई ना कोई पेज पे हमारा, चाहे लास्ट पेज पे क्यों ना हो, आ जाएगा। ठीक है, अगर कीवर्ड मैच किया तो हेडिंग्स वर्क एज अ मेटा डाटा एज वेल। बट मेजरली हम उसका क्या इम्पैक्ट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं उसका इम्पैक्ट कि वो बोल्ड कर देता है। और जितनी आपकी बड़ी हेडिंग होती है, मतलब नंबर जितना छोटा होता है, उतनी आपकी हेडिंग बड़ी होगी। H1 इज द लार्जेस्ट, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे भी छोटी, H5 उससे छोटी और H6 सबसे छोटी है। बट सारी की सारी क्या है, बोल्ड होती है। ठीक है, साइज डिफर्स, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हेडिंग नंबर, पर सभी बोल्ड होंगी, सभी एज अ मेटा डाटा वर्क कर सकती हैं। तो अब इतनी हेडिंग्स की क्यों जरूरत पड़ती है? अगर आप अपने बुक में चैप्टर्स देखो, जो आपका चैप्टर नेम होता है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद जो मेन हेडिंग होती है, लाइक आपने एक टॉपिक पढ़ा है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। बिल्कुल, आपने जैसे फॉर इंस्टेंस हम पाइथन की एग्जांपल लेते हैं, या पाइथन में आपने लेट्स से कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, है ना। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर Yes, समझ लेते हैं हम कि सेकंड लेवल की हेडिंग है वो। उसके अंदर कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने, ब्रांचिंग, लूपिंग, ऐसे होते हैं ना आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर कैटेगराइज। Yes, sir. तो लेट्स से ब्रांचिंग आपका ये रहा अगली लेवल में। उसके बाद ब्रांचिंग में आपकी इफ एल्स चलती है ना, वहां मान लेते हैं ये लेवल हो गया। और उसकी जो एग्जांपल्स हैं फर्दर, वो ये हेडिंग हो गई आपकी, है ना। उसके अंदर ही अंदर है ना सारा कुछ। पाइथन के अंदर आपके Yes, sir. कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के अंदर इफ और एल्स, और इफ और एल्स के अंदर आपके एग्जांपल्स। बेसिकली हेडिंग्स की ब्रांच की नेस्टिंग चलती है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
तो ये क्लियर है Yes, इतना? sir. चलो इसको बेटा अब जितना हो सके ना HTML को उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा स्पीड को हम तेज करेंगे। एक बार अपना प्रोग्राम बना के रन कर लेना जरूर सभी, ताकि HTML एक्सटेंशन जरूर रखना अपने फाइल की, और कोई प्रॉब्लम किसी को आती है तो उस टाइम पे कांटेक्ट कर सकता है मेरे को। Okay, बेटा? डेमो प्रोग्राम रन कर लिया